हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीवीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारी जानकारी लाया हूं और कई मैं उदाहरण भी दूंगा जो इस वीडियो को सत्य प्रूफ करने में साबित होंगे। देखिए, होता क्या है कि पेंशनर्स जो हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, मैं सब पेंशनर्स के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो इसलिए आपको ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। अब देखिए, ये जानकारी का जो सोर्स होता है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं एक उसको हवा में बता के देता हूँ। वो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अपने क्षेत्र में जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी यहाँ पर केंद्र कर्मचारी हैं, उनके बहुत सारे कार्य में अपने यहाँ से करता रहता हूँ। तो उनके संगति में रहने से, उनके पास रहने से मुझे ये सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और उनके लेटर वगैरह में यहाँ से टाइप करके उसको सेंड करके डिपार्टमेंट तक भेज के रिकॉर्ड ऑफिस तक, तो उन सबको जो उनके सामने परेशानियाँ आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और समय समय पर मैं जो भी चार्ट है, पेमेंट के चार्ट हैं, उनको भी वीडियो में जारी करता रहता हूँ। तो आप लोग जैसा देखते हैं, तो इसलिए इस चैनल को आप पहली बार इसमें आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें। आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि आज का वीडियो देख लीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आज आपको एक वेबसाइट और एक नंबर ये बताने वाला हूँ उसमें कि इस नंबर के माध्यम से आप लोग अपनी बहुत सारी जो प्रॉब्लम जीवन में चल रही हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। होता क्या है कि किसी विभाग से कोई भी रिटायर हुआ कोई कर्मचारी और उसकी एक पेंशन फिक्स कर दी जाती है। अब चाहे कोई सर्कुलर जारी हो रहा है, चाहे कुछ भी कमीशन, पे कमीशन नया आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि किसी किसी पेंशनर्स का वही लागू रहता है वर्षों तक, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और पेंशनर्स क्या होते हैं कि उनको जानकारी का अभाव होता है, उनके पास ये सारे सर्कुलर्स नहीं जा पाते हैं और वो मार्केट से अपडेट नहीं रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो पेंशन आ रही है वो सही आ रही है, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी जो पेंशन आ रही है वो नए सर्कुलर के हिसाब से आनी चाहिए। ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी बात कर रहा हूँ, मैं टीचर्स, बैंक कर्मचारी सबकी बात कर रहा हूँ। जब कोई सर्कुलर कमीशन आता है तो वो सबके लिए आता है, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं केंद्र के। तो अब इसमें क्या है कि सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर एक वेबसाइट और एक नंबर जारी किया है जिस पर आप कॉल करके अपनी सारी समस्या बता सकते हो और वहाँ से ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो देखिए, वो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसको टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर बात कर लेनी है और अपनी समस्या बतानी है, अपना पेमेंट के बारे में जानकारी लेनी है कि जो वर्तमान में चल रहा है, क्या मुझे पेमेंट सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, सबको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि जो अब वर्तमान में पेमेंट मिल रहा है वो मुझे सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक मतलब ये संतुष्टि होगी, एक प्रूफ मिलेगा कि वास्तव में ऐसा होता है कि मतलब पेंशन कुछ मिल रही होती है और पेंशनर्स को कुछ मिल रही होती है। वर्तमान में पेंशन का जो एक सर्किल होता है वो कुछ होता है और पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही है वो कुछ और मिल रही है। कुछ पेंशन ऐसे होते हैं, जैसे कि श्री पूरन चंद 30 दिसंबर 2019 को सेना से रिटायर हुए थे, विकलांग एलिमेंट के पात्र थे, लेकिन उनको इस पीपीओ में शामिल नहीं किया गया, उनको विकलांगता का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए उन्होंने बहुत सारी जगह कांटेक्ट किया, 4 साल बीत गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने सी पेंस ग्राम पोर्टल के बारे में पता चला, उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को सी पेंस ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज की, उनका मामला पीसीडीओ को भेजा गया। इसके बाद उनको 24,06,521 रुपये का भुगतान 15 फरवरी 2024 को किया है। तो इससे प्रूव होता है कि पैसा वास्तव में अटकता है। रिटायरमेंट के 10 महीने बाद 20 लाख रुपए मिले और कम्यूटेशन के पैसों का भी भुगतान हुआ। ऐसा होता है कि कम्यूटेशन 12 या 15 साल तक कटता है, लेकिन अभी जानकारी नहीं है तो वो कम्यूटेशन करता रहता है, तुम्हारी जो पेंशन आती है। अब जिन भी को भी जानकारी है कि मेरा कम्यूटेशन कट रहा है, उसको बंद होना चाहिए, तो वो शिकायत करता है तो वो बंद हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कटता रहता है। अब इस केस में क्या हुआ है कि उनका करता रहा, कम्यूटेशन करता रहा,
फिर उनको मतलब किसी ने बताया कि भाई तुम्हारी तो जो पेमेंट पेंशन है वो तो कम आ रही है, कमीशन कट रहा है, इसमें बंद करवाओ, इसको स्टॉप करवाओ। तो स्टॉप करवाया, फिर उसके बाद में पैसा भी उनका वापस आया। तो उनका नाम है श्री सतनाम सिंह। मार्च 2023 में बीएसएफ से रिटायर हुए। उन्हें ग्रेच्युटी और कमीशन का पैसा छोड़कर बाकी सभी लाभ दिए गए। उन्होंने बीएसएफ को इस मामले में शिकायत की। पता चला ग्रेच्युटी और कमीशन के बिलों को पीएफएमएस ऑनलाइन पेंशन मॉड्यूल में डाला नहीं गया था। बाद में उनको डीओपीपीडब्ल्यू और सी पेंस के टोल फ्री नंबर के बारे में पता चला। जो नंबर है आप लोग नोट कर लें, 1800111960। मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ आपको, 1800111960, 1800111960, 1800111960। ये नंबर है, आप लोग इसको नोट करके रख लें। आपको कोई भी परेशानी होती है अपनी, आप इस पर फ़ोन पर बात करें, सारी बात आपकी सुनी जाएंगी। आपको कोई एप्लीकेशन नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेंड करना है, कोई प्रोसीड करना है। आपको जैसे बात करते हैं फ़ोन पे ऐसे बात करनी है, अपनी सारी समस्याएं लिखवानी है वहाँ पर। 7 नवंबर 2023 को उन्होंने इस टोल फ्री के माध्यम से शिकायत दर्ज की और इस मामले में बीएसएफ ने 5 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ग्रेच्युटी और कमीशन बिल पारित किया गया और 10 महीने के बाद उनको कमीशन के रूप में 9,23,277 रुपये मिले। ग्रेच्युटी के रूप में उनको 11,15,000 और 730 रुपये का भुगतान किया गया। तो ये जानकारी अगर उनको नहीं मिलती और वो शिकायत नहीं करते तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनका कोई भला होने वाला नहीं था। 8 साल बाद फैमिली पेंशन शुरू हुई और 23,95,000 रुपये पारिवारिक पेंशन मिली। अब लगा लो सब कितना बड़ा यहाँ पर मतलब धांधलाबाजी हुआ है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। 8-10 साल बाद जिसकी पेंशन शुरू हो रही है, तो बताओ उसने कहाँ से खर्चा किया होगा, क्या किया होगा। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं यहाँ पर। श्रीमती राजेश कुमारी दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी स्वर्गीय श्री तिलक राज की दूसरी पत्नी हैं। दिसंबर 2015 में पति की मृत्यु के बाद उन्हें फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करे। इसके बाद विभाग ने उन्हें अदालत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद में पेंशन भोगी श्री राजेश कुमारी ने इस को लेकर आपत्ति जताई। उसके बाद यह प्रक्रिया लगातार चलती रही और फैमिली पेंशन यहाँ पर स्वीकार नहीं की गई। इसी बीच उनके बेटे ने डीओपीपीडब्ल्यू को वह कॉल सेंटर के बारे में पता चलता है। उन्होंने 3 अप्रैल 2023 को सीपीग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और फ़ोन किया। शिकायत के समाधान के लिए उनका मामला दूरसंचार विभाग को ट्रांसफ़र किया गया। बाद में दूरसंचार विभाग की तरफ से मामला 20 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद इस मामले को डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा उठाया गया। 3 अक्टूबर 2023 को फिर से पंजीकृत किया गया, लेकिन मामला फिर से 9 अक्टूबर 2023 को टिप्पणी के बाद बंद कर दिया गया। आपका फैमिली पेंशन का मामला दूरसंचार लेखा विभाग के कार्यालय में आता है, इसलिए आप वहां कांटेक्ट करें। लंबे अंतराल के बाद 8 साल के बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 8 दिसंबर 2023 को फिर से मामला दर्ज किया गया और अंत में श्रीमती राजेश कुमारी को 23,95,299 रुपये बकाया पेंशन के एरियर के रूप में मिले। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे केस हैं। सेवानिवृत्ति के 21 महीने बाद 10 लाख रुपए मिले। ऐसे करके बहुत सारे केस हैं यहाँ पर, जो कि मैं आपको बताऊंगा तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन ये सारी जो कहानियाँ हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं? वो प्रदर्शित करती हैं कि देखिए डिपार्टमेंट से गलतियाँ होती हैं, रिकॉर्ड से गलतियाँ होती हैं और उसका भुगतान खामियाजा, उसका दंड पेंशन भोगी को मिलता है, जो कि उसका वो कोई कसूरवार नहीं है। उसने जीवन भर अपनी निष्ठा के साथ नौकरी की है और उसको उसका लाभ भी नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपकी कोई शिकायत है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।